हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग है क्या, इसको पहले जान लेते हैं, फिर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए दिया गया ABC का कोड दिया गया है DEF, राइट। अब इसको पूछ लेता है GHI का क्या कोड होगा। इस तरह से क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसको हम पहले बेसिक तरीके से देखेंगे और हम इसको ABCD का प्लेस वैल्यू भी याद करेंगे। तो आइए देखते हैं प्लेस वैल्यू इसको ABCD का, और ABCD का प्लेस वैल्यू याद रहेगा तभी हम किसी भी क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। हम मतलब A से Z तक सभी के प्लेस वैल्यू देखते हैं। जैसे ये हम पहले से इसको लिख लिए हैं, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ए को हम, जैसे यहाँ से A से 4 D तक सभी को याद रहता है, जैसे ABCD, इसके सभी का प्लेस वैल्यू याद रहता है सभी को, लेकिन इसके बाद वाली संख्या को प्लेस वैल्यू याद नहीं रहता। तो उसको हम कैसे याद करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिख लिए हैं ए का प्लेस वैल्यू एक होता है, B का प्लेस वैल्यू 2 होता है, C का प्लेस वैल्यू 3 होता है, D का प्लेस वैल्यू 4 होता है, E का प्लेस वैल्यू 5 होता है, F का 6, G का 7, H का 8, I का 9, J का 10, K का 11। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, इसको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया गया है, हम पहले इसको हम A से M तक सभी का मतलब एक लाइन में ऐसे लिख लेंगे, सिंगल लाइन में A से M तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, M के नीचे से जस्ट उसके M के नीचे से हम N को लिखते हैं, उसके बाद Z तक चले जाएंगे, राइट। इसके लिखने के बाद क्या करेंगे, हम इसका हम मतलब काउंट कर लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कर लेंगे। इसके करने के बाद क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए जैसे हमको ए का अपोजिट अगर पूछ लेता क्वेश्चन में, ए का अपोजिट क्या होगा, या बी का अपोजिट क्या होगा, या जेड का अपोजिट क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन हमको काफ़ी बार पूछा जाता है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब इसका प्लेस वैल्यू याद रहेगा तभी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको प्लेस वैल्यू को याद करते हैं कैसे। प्लेस वैल्यू को याद करने के लिए सबसे पहले हम इसको ABCD से लेकर M तक लिख लेंगे एक सिंगल लाइन में। उसके बाद क्या करेंगे, M से N तक मतलब N से Z तक हम लिख लेंगे। लिखने के बाद उसको जब ये मतलब गिनती में लिख लेंगे, संख्या में लिख लेंगे 26 तक। अब इसको याद कैसे किया जाएगा, जैसे अगर हमें पूछ लेता है कभी कभी ए का अपोजिट क्या होगा, तो ए का अपोजिट जब याद रहेगा तभी हम बता सकते हैं जेड होगा। तो इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं AZ, इसको हम पढ़ सकते हैं AZ, आज़ाद के नाम से इसको हम मतलब इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, आज़ाद। और देखो उसके बाद हम BY को कैसे इसको लिख सकते हैं, BY बॉय से हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे आज़ाद हो गया, बॉय हो गया। और CX इसको हम लिख सकते हैं क्रैक्स के नाम से भी इसको याद कर सकते हैं, क्रैक्स। DW, अब देखिए ड्यू एक पेप्सी आता है, उस तरह से हम याद कर सकते हैं, DW ड्यू। इसको DW, डी का अपोजिट W और W का अपोजिट D हो जाएगा, इस तरह से याद कर सकते हैं। अब देखिए इसमें दिया गया है जैसे EV, E का अपोजिट V होगा, V का अपोजिट E होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इवन, एक इवन संख्या होता है ना, इवन संख्या, इस तरह से याद कर सकते हैं। उसके बाद इवन हो गया। उसके बाद देखिए F का अपोजिट U और U का अपोजिट F होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रूट, इसको याद कर सकते हैं फ्रूट के नाम से इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए जी दिया है GT एक रोड होता है, आप लोग जानते भी होंगे, GT रोड। इस तरह से हम याद कर सकते हैं, जैसे G का अपोजिट T और T का अपोजिट G होगा। EHS, इसको हम याद कर सकते हैं हाई स्कूल, EHS को हम हाई स्कूल के ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, और भी हो जाएगा। अब देखिए IR को कैसे याद करेंगे, IR इसको याद कर सकते हैं इंडियन रेलवे, इसको याद कर सकते हैं इंडियन रेलवे के नाम से भी याद कर सकते हैं, जैसे I का अपोजिट R हो जाएगा, R का अपोजिट I हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया JQ,
इसको हम याद कर सकते हैं जंगल क्यून, जे क्यू दिया गया है, इसको हम जंगल क्यून के नाम से भी जान सकते हैं। इसको हम जे क्यू मतलब जंगल क्यून के ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं जे क्यू जंगल क्यून। तो इसको हो जाएगा जे का अपोजिट क्यू और क्यू का अपोजिट जे हो जाएगा। अभी हम इसका प्लेस वैल्यू भी निकालना भी बताएंगे, पहले इसको इस तरह से ट्रिक से याद कर लेंगे तो आसानी रहेगा किसी भी क्वेश्चन को अपोजिट निकालने के लिए। अब देखिए के पी हो गया, इसको हम कानपुर के नाम से भी याद कर सकते, के पी कानपुर, इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अब देखिए इसमें दिया गया है येलो दिया गया है, तो इसको लब के नाम से भी याद लब के ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ दिया गया है एम एन दिया गया है ना, तो इसको मैन ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। यम का अपोजिट यन होगा और एन का अपोजिट यम होगा, इस तरह से दिया गया है। अब देखिए इसको हम इसका प्लेस वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं उसको भी देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे दिया गया है और इसको याद, देखिए जैसे हम किसी भी संख्या का अगर अपोजिट निकालना चाहते हैं तो इसको कैसे पता करेंगे। देखिए टोटल तो ए से जेड तक अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, राइट। ए से जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे 26 जैसे अपोजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम अपोजिट निकालने के लिए 27 लेंगे। अपोजिट निकालने के लिए 27 में से किसी भी हम संख्या का अपोजिट निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे जी का 7 जी का 7 होता है, राइट। जी का 7 होता है तो हम जी के अपोजिट संख्या को कैसे पता कर सकते हैं। जैसे देखिए जैसे जी का 7 होता है तो हम अगर 27 में से 7 घटा देंगे तो हमको जस्ट उसका जी का अपोजिट मिल जाएगा। जी का अपोजिट कितना होता है, तो हो जाएगा इस 20। तो जी का अपोजिट देखिए अब टी जो है 20वें नंबर पे है। तो हम किसी भी संख्या का वैल्यू मतलब निकाल सकते हैं, किस प्लेस पे है वो संख्या, उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। और हम क्वेश्चन पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी का जैसे हम डब्लू का अपोजिट कौन सी संख्या है उसको निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए तो अगर हम 27 में से सभी संख्या को घटाएंगे, जैसे हमको डब्लू का अपोजिट निकालना है तो 27 में से किसी भी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे। अब डब्लू का होता है 23, तो 27 में से अगर हम 23 घटा देंगे, राइट। 27 में से अगर हम 23 को घटा देते हैं, 27 में से अगर 23 को घटाएंगे तो इसका आ जाएगा 4। तो हम किसी भी संख्या का प्लेस वैल्यू या निकाल सकते हैं इस टोटल संख्या में से, मतलब 27 में से किसी भी संख्या का प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे इसी ट्रिक से। अब देखिए इसको हम इसमें जैसे कुछ अल्फ़ाबेट हैं उनको हम मतलब उसकी संख्या से जैसे दिया है, देखिए जी का दिया है, जी ऐसे बनता है ना, राइट। तो हम इसको अगर ऐसे इस पे कर देंगे तो ये हो जाएगा 7। देखिए शायद 7 हो गया कि नहीं। अब जैसे एच का अगर हम देखना चाहें, एच का, तो एच ऐसे बनता है, राइट। एच ऐसे बनता है। अगर हम इसके ये दोनों कॉर्नर को बंद कर देते हैं और यहाँ ऊपर दोनों कॉर्नर को बंद कर देंगे तो इसका देखिए एकदम 8 की तरह हो गया। तो एच 8 होता है, इस तरह से भी देख सकते हैं, राइट। और देखिए और किसी भी संख्या का अगर देखना चाहें, जैसे देखिए अगर हम के का देखते हैं, के ऐसे बनता है, राइट। तो हम ये जो दो ये दिया गया है इसको हम ऐसे सीधी रेखा कर सकते हैं कि नहीं। जो ये तिरछा जो के किया गया है इसको ऐसे जो किया गया है इसको हम सीधी ऐसे लिख दें तो ये हो जाएगा 11 है, राइट। अब जैसे ये देखिए यम ऐसे बना है ना, यम ऐसे बना है तो ये वाली रेखा हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा। और इसको अगर यम को ऐसे किया गया इसको हम ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा 13। तो इस तरह से भी हम किसी भी संख्या को मतलब पहचान सकते हैं कि किस अपोजिट कौन सा होगा, किस प्लेस वैल्यू पे है उसको भी हम देख सकते हैं। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न पे, तो उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यह आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे दिया गया किसी सांकेतिक भाषा में, राइट, किसी सांकेतिक भाषा में पवन को QBXBO लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में JAMUN जामुन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए आइए
इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। तो देखिए जैसे पवन को लिखा गया है PAWAN लिखा गया, राइट। अब इसका कोड दिया गया है, उसको जो कोड दिया गया है उसको लिख लेंगे। देखिए लिखा गया है QBXBO दिया गया है। अब देखिए इसका सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्या प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, कौन किस पॉइंट पे है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, कौन सा किस प्लेस पे है। तो अगर हम लिखेंगे, देखिए P होता है 16 पे ना, P होता है 16 पे, राइट। उसके बाद क्या होता है, A होता है 1 पे। देखिए D का 4 होता है और D का अपोजिट W होता है, तो इसको हो जाएगा 23, इसका हो जाएगा 23, राइट। अब A का एक होता है और N का होता है 14, M का होता है 13, N का होता है 14। अब क्या करेंगे, फिर इसका भी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, इसकी नीचे वाली संख्या का, इसके नीचे वाली भी संख्या का लिख लेंगे। लिखने के बाद, लिखने से ये होता है हमको क्वेश्चन क्या किस पैटर्न पे दिया गया उसको हम कितनी जल्दी से जान सकते हैं। तो देखिए Q का होता है 17, राइट। B का होता है 2, X का होता है C का होता है 3, X का होता है 24। अगर 27 में से 3 घटाएंगे 24 आ जाएगा, राइट। और B का होता है 2। अब O का होता है, L का होता है 12। अगर 27 में से 12 जब घटाएंगे तो आ जाएगा O का मान 15 हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, हम इन संख्या का, अब देखिए कौन सा पैटर्न दिया गया। अब देखिए अगर हम इसमें से अगर P में +1 कर देते हैं, P में +1 कर देंगे तो आ जाएगा 17, राइट। P में +1 कर देंगे तो 17 आ जाएगा। अब 1 में अगर हम +1 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब देखिए 16 है, यहाँ आ गया 17 आ गया, 1 है यहाँ पे आ गया 2, ठीक। अब इसमें से हम समझ गए हैं कि इसमें +1 का पैटर्न चल रहा है। अगर देखिए 23 में +1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 24, राइट। A में +1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2। अगर हम 14 में +1 कर देंगे तो आ जाएगा 15। तो आइए देखते हैं ये जो हमारा दिया गया है कोड, इसको हम, इसका कोड क्या होगा उसको देखते हैं। जैसे देखिए JAMUN लिखा गया, राइट। अब इसका प्लेस वैल्यू हम लिख लेंगे। किसी भी संख्या का सबसे पहले हम क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछेगा, सबसे पहले हम उसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो J का होता है 10, राइट। J का होता है 10वें नंबर पे होता है, जंगल क्वीन के देखे थे। A का होता है A1, M का होता है MN होता है 13, राइट। U का होता है 21। देखिए इसको अगर D, इसको हम देखते हैं F का होता है 27, राइट। F का होता है 27, सॉरी F का होता है 7 में से अगर हम, सॉरी FU, अगर इसको देखिए F का उल्टा होता है U, फ्रूट से हम याद किए थे ना, तो FU होता है। तो अगर देखिए 27 में से अगर 27 में अगर 6 घटाएंगे तो हमको आ जाएगा 21। तो U का मान होता है 21, राइट। इतना हो गया। अब N का मान होता है 14 हो जाएगा, N का मान 14 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जो पैटर्न इसमें फॉलो हुआ था पहले वाले ये जो कोड में, वही हम पैटर्न इसमें भी फॉलो करवाएंगे। अगर हमें 10 में से 10 में +1 जोड़ देंगे +1 तो आ जाएगा 11, राइट। 10 में +1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा इसका मान 11। तो हम इसमें सिंपल +1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 11। फिर इसमें भी अगर 1 जोड़ देंगे, इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2। 13 में, सॉरी हाँ, 13 में 13 में अगर +1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा, +1 कर देंगे तो आ जाएगा 14, राइट। अब U में +1 कर देंगे, 21 है ना, 21 में +1 कर देंगे तो 22 आ जाएगा। अब 14 में +1 कर देंगे तो आ जाएगा 15। अब सिंपल इसका जो दिया नंबरिंग जो किए हम इसका सिंपल सा कोड लिख देंगे। अब देखिए इसको जब करेंगे तो 11 जो किस स्थान पे आता है, मतलब 11 का प्लेस वैल्यू क्या आता है, तो इसमें देखिए K आता है ना,
के ऐसे के दिया था, इसको हम ये जो 2 लकीर था इसको सीधा कर देंगे तो 11 आ जाएगा। देखिए 11 आ गया। अब इसको 2 पे मतलब बी आता है। अब 14 पे सॉरी हाँ 14 पे आता है एन। अब देखिए 22 पे आता है 21 का, मतलब यू तो 21 का होता है, वी 22 हो जाएगा, वी 22 हो जाएगा। अब ओ होता है 15 पे, तो उसको हम लिख लेंगे ओ। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये आंसर किस में कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, के बी एन बी के बी एन बी ओ, तो ये हमारा आंसर सी हो जाएगा। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसी पैटर्न पे, इसी टॉपिक पे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले जो दिया गया है उसको लिख लेंगे सिंपल सा। देखिए रोड दिया गया है, इसका कोड ये दिया गया है, रोड का कोड ये दिया गया है, तो उसको हम लिख लेंगे। तो इसको लिखेंगे ROAD, राइट, इतना लिखा गया। अब इसका एक कोड दिया गया है, ये इसको लिख लेंगे सिंपल सा। इसको जो लिखेंगे URDG, इतना लिखनी। अब इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, हम इसका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। सिंपल इसका जो प्लेस वैल्यू रहेगा उसको लिख लेंगे। प्लेस वैल्यू लिखने से हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे आर का होता है IR, आई पे 9 होता है, राइट। और 9 अगर 27 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 18, राइट, 18 आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे आर का मान 18, आर का मान 18 हो जाएगा, राइट। अब फिर दिया गया है ओ को हम कितने पे लिखेंगे, ओ का मान होता है 15, ए 1 पे होता है, डी 4 पे होता है। अब देखिए इसका यू तो होता है 21, राइट, यू आर होता है 18, डी होता है 4 और जी होता है जी 7 ना, इसको हम 7 लिख सकते हैं। अब देखिए कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। अब देखिए इसमें दिया, अगर हमें 18 में 3 अगर जोड़ देंगे 18 में अगर 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 21। फिर 15 में अगर 3 जोड़ देते हैं तो 15 3 18 हो जाएगा। प्लस इसमें अगर 3 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। 4 में अगर 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7। ये हमारा, इससे हमें पता चल गया कि 3 का हमें हर अल्फ़ाबेट में जोड़ना है। तो आइए देखते हैं। जैसे दिया गया कौन सा, ये साउंड दिया गया ना, SWAN दिया गया, राइट। इसका कोड क्या होगा उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका कोड लिख लेंगे। तो यस का होता है 19, राइट, और डब्ल्यू का होता है 23, ए का होता है 1 और एन का होता है 14, राइट, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें देखिए 3 का मतलब हर अल्फ़ाबेट में जोड़ रहा था, तो हम सिंपल उसमें जोड़ देंगे। तो 19 में अगर 3 जोड़ेंगे, 19 में अगर 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, इसका मान आ जाएगा 22, 19 3 22 आ जाएगा, राइट। अब देखिए फिर इसमें 23 में अगर हम 3 जोड़ेंगे, 23 में 3 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा, तो इसको 26 लिख देंगे। फिर 1 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, राइट। फिर 14 में अगर 3 जोड़ेंगे, 14 3 17 आ जाएगा। फिर अब इसका हम जो कोड मतलब अल्फ़ाबेट है जो उसको लिख लेंगे सिंपल सा। देखिए वी जो होता है 22 पे आता है ना, और जेड जो है 26 पे आता है, 4 हो जाएगा डी का, और 17 हो जाएगा मतलब क्यू का 17 होता है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए कौन से ऑप्शन में ये मिल रहा है, VZDQ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए इसी पे और क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी दिया किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ARGU को क्या लिखा जाता है। देखिए दिया गया ARGUE, तो इसको हम सिंपल जो लिखा दिया गया उसको लिख लेंगे। तो ARGUE
यू ई दिया गया है, राइट। अब क्या करेंगे, इसका कोड दिया गया ये, तो इसको लिख लेंगे इसी के नीचे वाई पी ई एस सी, इतना दिया गया। अब इसका हम क्या करेंगे, सिंपल वही हम करेंगे, इसका कोड किस प्लेस वैल्यू पे है ये इसको लिख लेंगे। जैसे ए देखिए 1 पे है, राइट, और आर हो जाएगा 18 पे, फिर जी हो जाएगा 7 पे, यू हो जाएगा 21 पे, और ई हो जाएगा 5 पे, राइट। इतना आ गया। अब इतना आने के बाद हम इसका भी नीचे इसका लिख लेंगे, तो इसको लिखेंगे वाई आता है 25 पे, राइट, और पी आता है 16 पे, 16 हो जाएगा। इसका ई का हो जाएगा 5, एस का हो जाएगा 19, और सी का हो जाएगा 3, राइट। अब देखिए इसको करने से कितना आ रहा है, जैसे देखिए ए में अगर हम यहाँ से देखिए, अगर हम ए से 25 पे जा रहा है तो कितने का माइनस हो रहा है, देखिए इसमें से अगर हम -2 कर देंगे तो 25 आ जाएगा, राइट। फिर अगर 18 में से 2 घटा देंगे, 16 2 18 -2 हो जाएगा, -2 कर देंगे तो पी आ जाएगा। 7 में से अगर -2 कर देंगे, 7 में से अगर -2 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। फिर अगर 21 में से 2 कर देंगे तो 19 आ जाएगा, राइट, यानी यस आ जाएगा। फिर अगर हम 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी सी आ जाएगा। तो हम यहाँ से हमको पता चल गया कि -2 का हम पैटर्न चल रहा है। तो आइए इसी पैटर्न पर हम इस क्वेश्चन को भी लगाते हैं। तो देखिए दिया गया है डायग्राम, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, डी आई ए जी आर ए एम, राइट, इतना दिया गया है। अब इसका हम सिंपल प्लेस वैल्यू लिख लेंगे जो रहेगा। तो अगर डी देखिए 4 पे आता है, राइट, आई मतलब 9 पे आ जाएगा, ए का हो जाएगा 1, और जी का हो जाएगा 7, आर का हो जाएगा 18, ए का हो जाएगा 1, एम का हो जाएगा 13, राइट, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, जो पैटर्न इसमें फॉलो हुआ था उसी पैटर्न पे हम इसको इसमें भी फॉलो करवाएंगे, राइट। तो आइए देखते हैं। देखिए अगर हम 2 में से -2 कर देंगे तो आ जाएगा 2, इतना आ गया। फिर 9 में से -2 कर देंगे तो 7 आ जाएगा, राइट, 7 आ जाएगा। अब फिर अगर 1 में से -2 करेंगे, 1 में से -2 करेंगे जब, तो आ जाएगा 25 आ जाएगा, राइट। अब 7 में से 2 करेंगे माइनस जब करेंगे तो 5 आ जाएगा, इतना आ गया। फिर 18 में से -2 करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर 1 में से 2 करेंगे तो फिर इसका मान आ जाएगा 25। फिर अगर हम 13 में से 2 करेंगे तो आ जाएगा 11 2, तो इसका मान आ जाएगा 11, इतना आ गया। अब फिर इतना आने के बाद अब इसका हम लिख लेंगे अल्फ़ाबेट, जो अल्फ़ाबेट रहेगा। देखिए 2 बी पे आता है, राइट, जी 7 7 जी 7 होता है, 25 हो जाएगा वाई का, फिर इससे 5 हो जाएगा यानी ई का, राइट। फिर उसके बाद पी होता है, सॉरी 16 होता है पी का, फिर 25 हो जाएगा वाई, फिर 11 हो जाएगा कि। अब देखिए ये हमारा किस ऑप्शन में मिल रहा है, बी जी वाई ई पी वाई के, तो बी जी इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए बी जी वाई ई पी वाई के, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। इसको देखिए, इसको भी इसी तरीके से करेंगे। यह देखिए डिस्प्ले को इस तरह से लिखा जाता है, तो हम सिंपल जो लिखा है उसको लिख लेंगे। जैसे दिया गया है DIS P DISPLAY, इतना दिया गया है। इसका कोड ये दिया गया है, इसको हम लिख लेंगे BLQSJDW, ये दिया गया। अब इसका हम सिंपल सा कोड लिख लेंगे। इसका देखिए अब डी देखिए 4 पे आता है, सिंपल कोड लिख लेंगे। आई हो जाएगा 9,
इसका हो जाएगा 19, इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 12, यल का 1 और ये हो जाएगा 25, राइट। इतना आ गया। अब क्या करेंगे, सिंपल हम इसमें इसका भी कोड लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 पे, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 10, डी का हो जाएगा 4 और डब्ल्यू का हो जाएगा 23। अब देखिए इसमें देखते हैं, अगर हम 4 में से -2 कर देंगे तो बी आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -2, राइट। इतना आ गया। अब फिर इसमें से देखिए क्या किया गया है, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ 9 है, अगर 9 में +3 कर देंगे, 9 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ 3 जुड़ गया है। अब फिर देखिए यहाँ 19 में से कितना घटा दें, 17 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे माइनस का अगर 2 कर देंगे तो 17 आ जाएगा, 17 2 19 होगा। फिर यहाँ पे P 16 है, 16 +3 कर देंगे तो 19 आ जाएगा, राइट। तो हमको यहाँ से मिल गया, हमको पैटर्न ये मिल गया, माइनस का पहले 2 करेंगे, फिर प्लस का 3 करेंगे। इसी पैटर्न में हम इस क्वेश्चन में फॉलो होगा। तो आइए इसका हम सभी का ना निकाल कर हम जल्दी से इसको कैसे, अगर जैसे हमको अगर 2 3 में मिल गया तो यही पैटर्न चल रहा है, तो ये पैटर्न हमको सभी अक्षर में या सभी अल्फ़ाबेट में फॉलो होगा। तो आइए इसका कोड जो दिया गया है प्रोजेक्ट का, इसका क्या होता है उसको निकालेंगे। देखिए PROJECT इतना दिया गया है। अब इसका हम सिंपल सा प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। जैसे देखिए इसका हमका प्लेस वैल्यू देखिए, इसका हो जाएगा 16, राइट। इसका हो जाएगा 18, यू का हो जाएगा 21, टी का हो जाएगा 20, ई का हो जाएगा 5, सी का हो जाएगा 3 और 20, टी का हो जाएगा 20। अब जो पैटर्न हमको इस पहले वाले मतलब ये अल्फ़ाबेट में हमको मिला था, वही उसी पैटर्न को हम इस पे भी फॉलो करवाएंगे, राइट। तो इसमें पहले -2 किया गया था, तो जो -2 करेंगे तो इसका आ जाएगा 14 आ जाएगा मान, राइट। तो इसमें जब हम 18 में +3 करेंगे तो आ जाएगा 21 आ जाएगा, राइट। अब इसमें फिर -2 करना है, तो 21 में से अगर माइनस का 2 करेंगे, सॉरी ये 21 नहीं, ये 15 है, ये 15 है, ये वो है। तो 15 में से अगर माइनस का 2 करते हैं तो आ जाएगा इसका 13, राइट। फिर 20 में हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे भी 10 रहेगा, क्योंकि ये जे है, PROJ ये जे है। तो 10 में से अगर हम प्लस का 3 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 13 आ जाएगा इसका मान भी। फिर यहाँ से हमको क्या करना है, माइनस का 2 करना है, मतलब 5 में से अगर हम माइनस का 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, राइट। फिर 20 में अगर हम इसका आ जाएगा सी में से अगर हम कितना 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3। इसमें 20 में अगर -2 कर देंगे तो 18 आ जाएगा। अब सिंपल सा इसी हम कोड जो हमको कोड दिया गया है वो सिंपल सा लिख लेंगे। तो आइए इसको लिखते हैं। जैसे देखिए एन का हो जाए 14 का हो जाएगा एन, राइट। फिर 21 दिया गया ना तो यू हो जाएगा। फिर यहाँ 13 दिया गया है तो इसको हम लिख सकते हैं यम। फिर यहाँ भी 13 दिया है, इसको यम लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए 3 दिया गया है तो इसको हम लिख सकते हैं सी। यहाँ पे 6 है ना, यहाँ पे 6 है, 3 में +3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं यफ। अब देखिए यहाँ 18 है ना, तो 18 में मतलब 18 का मतलब आर हो जाएगा। तो ये हमको देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन NUMMCFR, तो ये हमको ऑप्शन ए मिल रहा है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, कह किसी सांकेतिक भाषा में प्रमोद को इस तरह से लिखा जाता है तो उसको केशव को कैसे लिखा जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी देखते हैं। पहले जो लिखा गया उसको हम लिख लेंगे PROMOD,
AMOD इतना लिखा गया, इसका कोड दिया गया ये, तो हम इसको लिख लेंगे SODJRA लिखा गया, राइट। इसका हम सिंपल सा क्या कर लेंगे, कोडिंग, इसका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो देखिए P हो जाएगा 16 पे, राइट, और R हो जाएगा 18 पे, A हो जाएगा 1 पे, M हो जाएगा 13 पे, और O हो जाएगा 15 पे, और D हो जाएगा 4 पे। अगर हमको प्लेस वैल्यू सब याद रहेगा तभी हम इस तरह से क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लेस वैल्यू याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब इसका भी मान निकालेंगे। देखिए S का हो जाएगा 19 पे, O का हो जाएगा 15, D का हो जाएगा 4, J का हो जाएगा 10 हो जाएगा, R का हो जाएगा 18, A का हो जाएगा 1। अब जो फॉलो हो रहा है उसको हम इसमें देखेंगे। देखिए 16 से यहाँ +3 हो रहा है, राइट, 16 से +3 हो रहा है 19 जाने में, तो यहाँ 3 हो गया। अब देखिए 18 से यहाँ से 18 ज़्यादा है, यहाँ 15 कम है, तो इसमें कितना जाएगा 15, अगर हमें 18 में 3 कम कर देंगे तो 15 आ जाएगा, राइट, तो यहाँ हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ +3 हो रहा है, A है, A का वैल्यू 1 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 हो रहा है। मतलब इसका हम पैटर्न क्या हो रहा है, एक बार +3 होगा, राइट, उसके बाद -3 होगा, ये हमारा पैटर्न चल रहा है इस क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं, इसका हो जाएगा 13 है, प्लस 13 में से अगर 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 10, 13 में से 3 घटाएँ 10 आ जाएगा। फिर इसमें से 15 में 3 जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। फिर इसमें माइनस अगर डी में 3 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, राइट। अब इसको हम कोड जो इसका ये वाला दिया गया है केशव का, इसको हम लिख लेंगे। देखिए KESHAV ये दिया गया है सिंपल सा। इसको हम अब इसका कोडिंग कर देंगे, इसका जो मतलब प्लेस वैल्यू। तो K होता है 11 नंबर पे, E होता है 5 पे, राइट, S होता है 19 पे, और H होता है 8 पे, A होता है 1 पे, और V होता है 22 पे, राइट। अब जो मतलब जो पैटर्न इस क्वेश्चन में फॉलो हो रहा था पहले वाले अल्फ़ाबेट में या कोडिंग में, उसी वाला हम इसमें भी फॉलो करवाएंगे। तो देखिए अगर हम पहले क्या था, पहले +3 होता था, +3 उसके बाद -3, ये हमारा पैटर्न था इस क्वेश्चन में। तो आइए इसी तरीके से इसको भी करते हैं। तो अगर हम पहले 11 में +3 करेंगे तो 11 और 3 तो हो जाएगा इसका मान 14, राइट। उसके बाद इसमें से 5 में से अगर -3 करेंगे तो आ जाएगा 2, राइट, इतना आ गया। फिर अगर 19 में प्लस कितना करेंगे 3, 19 में 3 करेंगे जब तो आ जाएगा इसका 22, राइट, इतना आ गया। अब 8 में -3 करना है तो आ जाएगा इसका 5। फिर A में +3 करना तो आ जाएगा इसका 4। फिर इसमें B में 22 में -3 करना है तो हो जाएगा इसका मान 19, राइट, कितना आ गया। अब सिंपल सा हम इसका जो प्लेस ये कोड मतलब दिया गया अंक, इसको हम कौन से अंक कौन पे है उस पर लिख लेंगे। जैसे n देखिए 14 पे n आता है तो हम इसको लिख लेंगे n, और 22 पे इसका 2 है ना, इसका 2 है तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें लिख लेंगे b। अब देखिए 22 पे आता है v, राइट, ये हो गया। अब देखिए 5 पे आता है e, लिख लेंगे इसका e हो जाएगा। अब 4 पे आता है d, 19 पे आता है यस, तो इसका हो जाएगा। अब देखिए कौन से क्वेश्चन में कौन से ऑप्शन में ये मिल रहा है, NBVEDS, तो इसका हो जाएगा n। देखिए ऑप्शन डी इसका मिल रहा है NBVEDS, तो इसका हम आंसर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये छठा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं और आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन होगा। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें भी दिया गया किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में लेडर को कैसे लिखा गया है उसको लिखते हैं।
सिंपल जो लिखा रहेगा उसको पहले लिख लेंगे, LEADER इतना लिखा गया है। इसका कोड ये दिया गया है, तो इसको लिख लेंगे PIEHIV ये लिखा गया है। अब इसका हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, कौन से स्थान पे है कौन अक्षर, राइट। तो इसको लिखते हैं। देखिए ये हो जाएगा, यल जो होता है 12 पे, इसको लिख लेंगे 12, राइट। ई होता है 5 पे, इसको लिख लेंगे 5। ए का हो जाएगा ए का हो जाएगा ए 1, डी का हो जाएगा 4, ई का हो जाएगा 5, राइट। आर का हो जाएगा 18, इतना हो गया। अब देखिए इसका भी लिख लेंगे, पी होता है 16वें नंबर पे, आई होता है 9 पे, टी होता है 5 पे, एच होता है 8 पे, आई 9, इसका हो जाएगा 22, राइट। इतना आ गया। अब देखिए इसमें देखिए क्या कर रहा है, अगर हम 12 से 16 हटाना, अगर हम 12 में +4 कर देंगे तो आ जाएगा 16, 12 4 16। फिर देखिए अगर 5 में हम 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9। फिर इसमें अगर 1 में 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5, राइट। फिर अब 4 में अगर फिर 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8। फिर अगर हम 5 में 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9। फिर अगर 18 में 4 कर देंगे तो 18 4 22 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको पैटर्न मिल गया है +4 का, सभी अक्षर में +4 जोड़ा गया है, राइट। तो आइए इस पे हम लिख लेते हैं, जैसे दिया गया है लाइट, LIGHT इतना दिया गया है। अब इसका हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। यल देखिए 12 पे होता है, राइट। फिर आई हो जाएगा 9 पे, ये हो जाएगा 7 पे, एच का हो जाएगा 8 पे और टी का हो जाएगा 20, राइट। अब इसमें हम जोड़ देंगे जैसे दिया गया था। देखिए +4 4 का पैटर्न हमको जोड़ना है, यही पैटर्न लग रहा है। तो हम +4 सभी में जोड़ देंगे, तो 12 में अगर 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा इसका प्लस, जब 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, राइट। कितना आ गया। अब 9 में +4 करेंगे तो 9 और 4 13 हो जाएगा, राइट। फिर अगर 7 में 4 जोड़ेंगे तो 7 4 11 हो जाएगा। फिर 8 में अगर 4 जोड़ेंगे 8 और 4 12 हो जाएगा, राइट। 20 में अगर 4 जोड़ देंगे, 20 में 4 जोड़ देंगे तो 20 4 24 हो जाएगा, राइट। अब इसका हम कोड लिख लेंगे। अब देखिए इसको जब लिखेंगे तो देखिए 16 पे पी आता है, राइट, पी लिख लेंगे। 13 पे यम हो जाएगा। 11 का होता है के, 12 को हो जाएगा यल जो है 12वें नंबर पे आता है, और 24 पे आ जाएगा यक्स। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, पी। देखिए हमारा पी पहला वाला दिख रहा है ना, PMKLX, PMKLX, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं आज का क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।